Hello friends, welcome to Geeky Computer Exams. So this is part 2 for operating system. Part 1 we have already covered. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. Which of the following is not a necessary condition for a deadlock? डेडलॉक के लिए कौन सा नहीं है? देखिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी होता है, होल्ड एंड वेट भी होता है, नो प्रीम्पशन भी होता है, सर्कुलर वेट भी होता है. तो यदि पूछा जा रहा है कि नहीं है तो भाई इसमें से कोई नहीं. ये सारे हैं डेडलॉक के लिए. ठीक है, तो आंसर इसलिए नन ऑफ दिस. व्हाट इज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेडलॉक? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्या मतलब होता है? देखिए, इसका मतलब होता है कि दैट ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस अ रिसोर्स एट अ टाइम. ये एक्चुअली होता है शेयर्ड रिसोर्सेज होता है. ठीक है ना, शेयर्ड रिसोर्सेज को एक बार में एक ही कोई यूज़ कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट क्या है कि विच एल्गोरिदम प्रिवेंट डेडलॉक बाय डिनाइंग रिसोर्स एलोकेशन इफ इट कुड लीड टू अ डेडलॉक. तो ये है बैंकर्स एल्गोरिदम. देखिए, बैंकर्स एल्गोरिदम को मैं समझाऊँ आपको तो क्या होता है. क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी बैंक को डे टू डे चलाने के लिए ऑपरेशन, उसको मान लीजिए 5 लाख रुपया चाहिए. तो कभी वो ऐसा नहीं ना करेगा कि 5 लाख रुपया से वो कम लेकर के बैठेगा. ठीक है, अब उससे क्या होगा कि मान लीजिए यदि उससे कम लेकर के बैठेगा तो फिर एक तरीके से डेडलॉक लग जाएगा ना उसके पास. तो मतलब मिनिमम रिसोर्स उसके पास रहना चाहिए जिससे वो आगे काम कर पाए. ठीक है, इतना ही समझिए बस. ठीक है, तो दिस इज बैंकर्स एल्गोरिदम की डिनाइंग रिसोर्स एलोकेशन इफ इट लीड टू अ डेडलॉक. मतलब कि कस्टमर जैसे क्या करेगा कि यदि उसको लगेगा कि नहीं होगा तो ग्राहक को पैसा देना बंद कर देगा, लेकिन कुछ अपने पास बचा के रखेगा. ऐसा नहीं कि वो बैंकरप्सी का न्यूज़ बिल्कुल सारे मार्केट में फैल जाए. ठीक है, नेक्स्ट क्या कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैंकर्स एल्गोरिदम? बैंकर्स एल्गोरिदम का एक ही मकसद है कि डेडलॉक में सिस्टम को जाने से रोकना. टू एलोकेट रिसोर्सेज टू प्रोसेस अवॉइड डेडलॉक. ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकर्स एल्गोरिदम व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस? तो जितना भी सिस्टम के पास है वो सारा आप कर सकते हो. ठीक है ना. विच कंडीशन इन द बैंकर्स एल्गोरिदम इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर एलोकेटेड सेफ्टी? तो इसका है कि नो प्रोसेस शुड वेट इंडेफिनेटली फॉर रिसोर्स. तो बैंकर्स एल्गोरिदम ये इंश्योर करता है कि किसी भी प्रोसेस को इंडेफिनेटली जो है वो मतलब वेट ना करना पड़े. ठीक है ना, वेट ना करना पड़े. ठीक है, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक बाय किलिंग प्रोसेस? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस टर्मिनेशन. ठीक है, प्रोसेस टर्मिनेशन. व्हाट इज द रिसोर्स प्रीम्पशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेडलॉक? रिसोर्स प्रीम्पशन क्या होता है? तो टर्मिनेटिंग अ प्रोसेस टू रिलीज इट रिसोर्स. अब देखिए, इसका मैं एग्जांपल दूं. किस रिसोर्स को टर्मिनेट करना है? रिसोर्स नहीं, प्रोसेस को. मान लीजिए कि टोटल सिस्टम के पास 6 रिसोर्सेस है और मान लीजिए 4 प्रोसेस रन कर रहा है. अब एक प्रोसेस क्या किया है ना कि 5 रिसोर्स लेके बैठा हुआ है और एक रिसोर्स का वेट कर रहा है, जो कि मान लीजिए ये 1 नंबर है, 2, 3, 4. टोटल मान लीजिए कि 4 प्रोसेस है हमारे पास. तो अब मान लीजिए ये सब वेट कर रहा है. अब 3 के पास भी एक रिसोर्स लेके ये भी बैठा हुआ है. तो क्या करेगा? या तो हम एक को टर्मिनेट कर दें कि ये सारा सारा इस सबको मिल जाए, ये लोग फटाफट एग्जीक्यूट हो जाए, और नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो ये वाला इसको देना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम हटाएंगे, यदि टर्मिनेट करेंगे तो इसको करेंगे. ये एक के कारण सारा जो है वो बिल्कुल स्टारवेशन पे है, कुछ नहीं मिल रहा है, वो सबको बैठा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट. विच टेक्निक डिटेक्ट्स डेडलॉक बाय पीरियोडिकली चेकिंग द सिस्टम फॉर द नेसेसरी कंडीशन? तो ये होता है टाइम आउट यदि हो रहा है तो पता चल जाएगा कहाँ कुछ इशू है हमारे यहाँ. विच कंडीशन इज द वेट फॉर ग्राफ इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक? तो ये होता है इसमें ये जो हमारा वेट फॉर ग्राफ है ना, तो उसमें एक सर्कुलर आपको एक साइकिल एग्जिस्ट करता हुआ मिलेगा. तो समझ लेंगे कि वहाँ पे डेडलॉक है. ठीक है, वहाँ पर क्या है कि डेडलॉक है. ठीक है, नेक्स्ट. इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन व्हाट इज मीन्ड बाय द होल्ड एंड वेट? होल्ड ऑन वेट मतलब वही बात है कि एक लेके बैठे हुए हैं, दूसरा के लिए देख रहे हैं. अब हमारे कारण से ना तो हम खुद एग्जीक्यूट हो रहे हैं और ना उसको एग्जीक्यूट होने दे रहे हैं. तो यही है, प्रोसेस कैन होल्ड सम रिसोर्सेज व्हाइल वेटिंग फॉर अदर्स. ठीक है, विच एल्गोरिदम फॉलोज द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रिंसिपल फॉर रिसोर्स एलोकेशन? तो ये फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जिसको बोलते हैं. अब नेक्स्ट क्या कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेडलॉक व्हाट इज रिसोर्स एलोकेशन? रिसोर्स एलोकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग रिसोर्स टू प्रोसेस, यानी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए जो रिसोर्स चाहिए उसको हम लोग ग्रांट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन. नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक? डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक कौन सा नहीं है? तो यह है प्रोसेस टर्मिनेशन.
ये भी है, ये भी है, ये भी है। प्रोसेस टर्मिनेशन डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक नहीं है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी? डेडलॉक डिटेक्शन और रिकवरी का क्या पर्पस है? तो आइडेंटिफाई करना है डेडलॉक जो है वो अकर है कि नहीं है, हुआ है कि नहीं। यदि अकर हुआ है तो फिर वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो हमारा यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेडलॉक रिकवरी व्हाट इज प्रोसेस टर्मिनेशन? प्रोसेस टर्मिनेशन क्या है? टर्मिनेटिंग ए स्पेसिफिक प्रोसेस टू रिजॉल्व द डेडलॉक। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द बैंकर्स एल्गोरिथम? तो इसका है कि इट डजंट गारंटी डेडलॉक प्रिवेंशन, मतलब ये नहीं देगा कि हाँ भाई प्रिवेंट हो ही गया है इसके बाद। ठीक है, विच रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम असाइंस अ प्रायोरिटी टू ईच प्रोसेस? तो ये होता है प्रायोरिटी बेस्ड एलोकेशन में, प्रायोरिटी सबको दे दी है। विच डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम असाइंस अ यूनिक टाइम स्टैम्प टू ईच प्रोसेस एंड किल्स ओल्डर प्रोसेस इफ अ डेडलॉक इज डिटेक्टेड? तो ये होता है किसमें? वेट एंड डाई एल्गोरिथम में, वेट डाई एल्गोरिथम में। ठीक है, कि विच डेडलॉक डिटेक्शन असाइंस अ यूनिक टाइम स्टैम्प टू ईच प्रोसेस एंड किल्स ओल्डर प्रोसेस इफ अ डेडलॉक इज डिटेक्टेड। तो ओल्डर को किल करके और नया को वो होने देगा। ठीक है, तो वेट डाई एल्गोरिथम। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेडलॉक व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन? तो ये होता है टू एलोकेट रिसोर्स टू प्रोसेस इन अ वे दैट अवॉइड्स डेडलॉक। टू एलोकेट रिसोर्सेस to process in a way that avoids deadlock. In the context of what is the purpose of resource allocation? इसका है कि आप रिसोर्स को ऐसे एलोकेट करो जिससे डेडलॉक ना हो। ठीक है, इसका यही मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक फॉर डेडलॉक डिटेक्शन दैट इन्वॉल्व्स पीरियोडिकली चेकिंग फॉर सर्कुलर वेट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्कुलर वेट अवॉइडेंस। ठीक है, सर्कुलर वेट अवॉइडेंस। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन एंड रिकवरी टेक्निक? तो हम सब जानते हैं कि डेडलॉक को क्विकली हम डिटेक्ट करेंगे और रिजॉल्व करेंगे जैसे भी हो। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो फिजिकल मेमोरी से ज़्यादा मेमोरी देके उसे एग्जीक्यूट जब कराते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वर्चुअल मेमोरी है। देखिए ना, यहाँ लिखा हुआ है ना, टू प्रोवाइड अ लार्जर एड्रेस स्पेस देन फिजिकल मेमोरी। ठीक है, तो अब हम वर्चुअल मेमोरी का यूज़ करते हैं। Which memory management technique allows processes to use more memory than physical memory available? तो अभी पढ़ा वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा कि व्हाट इज एन ओवरले इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट? देखिए ये क्या होता है कि ए टेक्निक टू लोड ओनली द रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ अ प्रोग्राम इनटू मेमोरी। ओवरले, ओवरले में मान लीजिए 5 GB का हमारे पास है मेमोरी और हमें ना 50 GB का प्रोग्राम को करना है। अब 50 GB तो 5 GB में नहीं आएगा, तो इसका जो जो पोर्शन हमको एग्जीक्यूट करना होगा पोर्शन लाएंगे, एग्जीक्यूट करते जाएंगे। दिस इज ओवरले। विच मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम डिवाइड मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक? तो ये होता है पेजिंग। फिक्स साइज ब्लॉक में जो हम बांटते हैं ये हो गया पेजिंग। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेगमेंटेशन व्हाट इज सेगमेंट? सेगमेंट क्या है? ए लॉजिकल यूनिट ऑफ मेमोरी दैट कैन बी डिफरेंट साइज फॉर ईच प्रोसेस। ठीक है, फिक्स नहीं होगा। विच स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रैटेजी एलोकेट्स मेमोरी टू अ प्रोसेस एज सुन एज इट रिक्वायर्स? तो इसको हम बोलते हैं डिमांड पेजिंग। ठीक है, बेस्ट फिट मेमोरी एलोकेशन, देखिए एक होता है फर्स्ट फिट, एक होता है बेस्ट फिट, एक होता है वर्स्ट फिट। तीनों में क्या अंतर है? फर्स्ट वाला बोलता है ना कि मान लीजिए कि किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए 4 MB का स्पेस चाहिए, यदि वो 4 के बदले 5 भी मिल गया ना, पहले मिल गया तो वो दे देगा हाँ भाई चलो करो। बेस्ट में क्या करते हैं हम 4 MB के लिए मान लीजिए 4 MB ही खोजेंगे तब जाके उसको स्पेस देंगे। ठीक है, और वर्स्ट में कुछ नहीं, यदि 4 MB के लिए हमको 4000 MB का भी देना पड़े, कोई हमको मिल गया स्पेस हम वो दे देंगे यार, मतलब तो अब क्या है 4000 यदि 4 MB को दे दिए तो क्या हो जाएगा हमारा 3996, इतना तो वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये वर्स्ट है। बेस्ट है कि जितना चाहिए उतना दिया। फर्स्ट मतलब कि जो भी उसका पूरा कर पाए, ठीक है, उसको दे दो। ठीक है, तो ये होता है। अब क्वेश्चन हमारा देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है। इन अ बेस्ट फिट मेमोरी एलोकेशन सिस्टम विच ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज चूजन फॉर एलोकेशन? तो द स्मॉलेस्ट अवेलेबल ब्लॉक दैट फिट्स द रिक्वेस्ट, मतलब जो एकदम मिनिमम हो, जो बस फिट कर जाए तो वो हम दे देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन ओवर पेजिंग? सेगमेंटेशन का एडवांटेज क्या क्या है? तो सबसे इसमें है सिंप्लीफाइड मेमोरी मैनेजमेंट। ये क्या है? सिंप्लीफाइड मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग ओवरले? ओवरले यूज करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी इन मैनेजिंग मेमोरी। ठीक है, ओवरले में, ठीक है,
विच मेमोरी एलोकेशन स्ट्रैटेजी सेलेक्ट द फर्स्ट अवेलेबल ब्लॉक दैट इज लार्ज इनफ, मैंने क्या बोलता था फर्स्ट फिट हो जाएगा, यही ना बोला था, पहले बार में जो मिल जाए जो उसका ये पूरा कर दे, ठीक है, जो भी जितना भी स्पेस चाहिए तो वो हो गया फर्स्ट फिट, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि विच कंपोनेंट ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। तो वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस जब हम करते हैं उल्टा मतलब तो होता है TLB, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ठीक है। इन अ पेज मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम व्हाट इज द साइज ऑफ ईच पेज, इस पेज का साइज क्या होता है, तो ये होता है फिक्स्ड एंड इक्वल ऑफ फॉर ऑल प्रोसेसेस, ठीक है, फिक्स्ड एंड इक्वल फॉर ऑल प्रोसेसेस। Which of the following storage allocation strategy aims to minimize wastage of memory space? तो सिंपल सी है ना, बेस्ट फिट हो जाएगा ना, बेस्ट फिट ही बेस्ट है ना। मान लीजिए 4 चाहिए, जितना चाहिए उसको उतना ही मिल रहा है, ठीक है, न ज़्यादा न कम। अब क्या है कि इन वर्चुअल मेमोरी व्हाट हैपेंस व्हेन अ पेज फॉल्ट अकर, पेज फॉल्ट अकर होता है तो क्या होता है, पेज फॉल्ट मतलब सिंपल सी है ना कि जो चाहिए था वो वहाँ नहीं मिला, तो अब क्या होगा कि जो उसके लिए रिक्वेस्ट किया गया था उसको फिर से मंगा लिया जाएगा, यही है बस। मतलब द रिक्वायर्ड पेज इज लोडेड इन फिजिकल मेमोरी फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होगा, नहीं है तो वो ले आया जाएगा वहाँ से। विच स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रैटेजी टेंड्स टू मिनिमाइज एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, तो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन कौन बचा, बेस्ट फिट, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ TLB, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ट्रांजेक्शन लुक असाइड बफर जो है वर्चुअल मेमोरी सिस्टम में क्या होता है इसका यूज, टू स्पीड अप एड्रेस ट्रांसलेशन बाय कैशिंग रिसेंटली यूजेज पेज टेबल एंट्री, ठीक है। इसका TLB का क्या है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर है तो बफर ही ना, इसका काम क्या, टू स्पीड अप एड्रेस ट्रांसलेशन बाय कैशिंग रिसेंटली यूज पेज टेबल एंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक डिवाइड्स मेमोरी इनटू वेरिएबल साइज ब्लॉक, तो ये होता है सेगमेंटेशन में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिमांड पेजिंग इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, तो ये होता है टू लोड पेजेस इन फिजिकल मेमोरी ओनली व्हेन दे आर नीडेड। विच स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रैटेजी सिलेक्ट द लार्जेस्ट अवेलेबल ब्लॉक फॉर अ, वही वर्स्ट फिट हो जाएगा जो आप लोगों को बताया था अभी कुछ देर पहले। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी व्हाट इज द वर्किंग सेट ऑफ अ प्रोसेस, वर्किंग सेट ऑफ प्रोसेस क्या होता है कि द सेट ऑफ पेजेस करेंटली इन यूज बाय द प्रोसेस, वर्चुअल मेमोरी व्हाट इज द वर्किंग सेट ऑफ अ प्रोसेस, वर्किंग सेट कौन है, तो जो करेंटली मान लीजिए यूज हो रहा होगा वही ना होगा करंट। विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक अलाउज अ प्रोग्राम टू बी लार्जर देन फिजिकल मेमोरी अवेलेबल, तो इसी को बोलते हैं ओवरले, ठीक है, अपने से लार्जर को एग्जीक्यूट करा सकता है। व्हाट इज अ ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग प्योर पेजिंग, प्योर पेजिंग जो है वो इनएफिशिएंट होता है सबसे पहले, ठीक है, मेमोरी के लिए। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, तो इसमें होता है टू मिनिमाइज पेज फॉल्ट। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, तो इसका है टू मिनिमाइज पेज फॉल्ट। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ओवरले इन मेमोरी मैनेजमेंट, तो सिंपल सी बात है एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, इसका क्या यूज है, तो टू सेलेक्ट विच पेजेस टू एविक्ट फ्रॉम फिजिकल मेमोरी व्हेन इट इज फुल, ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का इतना ही काम है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द IO सब सिस्टम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हैंडल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, IO का यही है मेन। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फाइल डिस्क्रिप्टर इन द कंटेक्स्ट ऑफ IO ऑपरेशन, फाइल डिस्क्रिप्टर का क्या काम है कंटेक्स्ट यदि IO ऑपरेशन का लिया जाए तो इट आइडेंटिफाइज अ फाइल ड्यूरिंग IO ऑपरेशन, ठीक है, फाइल डिस्क्रिप्टर। नेक्स्ट हमारा क्या है कि व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ अ डायरेक्टरी इन अ फाइल सिस्टम, तो ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड सब डायरेक्टरी, आप भी करते हो ना, एक फोल्डर बनाए, अब मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो BPSC स्टेट से आप अपने सिस्टम में एक फोल्डर बना दोगे, फिर आप सब्जेक्ट वाइज कुछ लिख लोगे, सब्जेक्ट वाइज यहाँ आ गया, तो ऐसे ही व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डायरेक्टरी इन फाइल सिस्टम, तो ऑर्गेनाइज फाइल एंड सब डायरेक्टरीज। नेक्स्ट, विच फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर स्टोर्स फाइल डेटा एज अ सीक्वेंस ऑफ डेटा ब्लॉक्स, तो ये होता है कॉन्टिग्यूअस फाइल सिस्टम। इन अ हायरार्चिकल फाइल सिस्टम व्हाट इज द रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी मतलब हो गया द डायरेक्टरी दैट कंटेन्स ऑल अदर डायरेक्टरी, ठीक है, ये हो गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंडेक्स इन ए यूनिक्स फाइल सिस्टम, तो यूनिक्स फाइल सिस्टम में पर्पस ऑफ एन आइनोड का क्या मतलब है, तो स्टोर फाइल मेटा डेटा, ठीक है, इन नोड का क्या काम है, तो ये मेटा डेटा को स्टोर करके रखता है।
व्हाट सिस्टम कॉल इज ओपन फाइल इन मोस्ट यूनिक्स लाइनक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन करने के लिए होता है ओपन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच फाइल एक्सेस मोड अलाउज बोथ रीडिंग एंड राइटिंग टू अ फाइल। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टैट सिस्टम कॉल इन यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग। स्टैट का मतलब स्टैटिक्स, मतलब रिट्रीव फाइल मेटा डेटा, यानी फाइल के से रिलेटेड। विच फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड स्टोर्स रिलेटेड रिकॉर्ड्स टुगेदर फॉर इफिशिएंट रिट्रीवल, सिक्वेंशियल एलोकेशन में ये चीज होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ CHDIR। CHDIR मतलब चेंज डायरेक्टरी, चेंज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, भी आंसर, ठीक है। अब है कि विच कमांड इज यूज टू लिस्ट द कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी, तो LS हो जाएगा, ठीक है ना, लिस्टिंग। इन यूनिक्स लाइक सिस्टम व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टच कमांड। टच कमांड का यूज करते हैं क्रिएट एन एम्प्टी फाइल और अपडेट द टाइम स्टैम्प ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल। इन यूनिक्स लाइक सिस्टम विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ फाइल, तो इसके लिए होता है RM मतलब रिमूव, ठीक है। विच कमांड इज यूज टू चेंज द ऑनरशिप ऑफ अ फाइल, ऑनरशिप करना है तो CH मोड, चेंज मोड, ठीक, चेंज मोड नहीं CH ऑन होगा, चेंज ऑनर, ठीक है ना, CH ऑन मतलब चेंज ऑनर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द CP कमांड। CP कमांड मतलब कॉपी करना, तो कॉपी फाइल्स और डायरेक्टरी। व्हाट इज द पर्पस MKDR। MKDR मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, ठीक है, या क्रिएट न्यू डायरेक्टरी, ठीक है। यूनिक्स लाइक सिस्टम में व्हाट इज द पर्पस RM मतलब होता है रिमूव कमांड, ठीक है, तो रिमूव अ फाइल और डायरेक्टरी, RM मतलब रिमूव अ फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ ग्रेप कमांड इन यूनिक्स लाइक सिस्टम। ग्रेप कमांड का क्या होता है कि सर्च फॉर पैटर्न इन टेक्स्ट फाइल, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रेप कमांड इन यूनिक्स लाइक सिस्टम, तो ये हो जाएगा सर्च फॉर पैटर्न इन टेक्स्ट फाइल, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मैनेजिंग ऑक्सिलरी स्टोरेज स्पेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑक्सिलरी स्पेस लेने का मतलब है टू ऑप्टिमाइज मेमोरी यूजेस को ऑप्टिमाइज करना। What component of an operating system is responsible for managing auxiliary storage space? Which component of an operating system is responsible for managing auxiliary storage space? तो ये है file system, ठीक है। Next, which command is used to list the content of a directory in most command line interface? तो content यदि लिखना है तो LSE होता है। What is the primary purpose of a file system unit? तो to manage files and directories। DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या है? ए मेथड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन द मेमोरी एंड द डिवाइसेस विदाउट CPU इंटरवेंशन, ठीक है। मेथड ये जो है हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तो दिस इज अ मेथड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन मेमोरी एंड डिवाइसेस विदाउट CPU इंटरवेंशन। इन इंटरप्ट ड्रिवन IO हु इनिशिएट्स द इंटरप्ट रिक्वेस्ट, तो ये करता है IO डिवाइस, ठीक है। IO डिवाइस ही जो है वो इंटरप्ट का रिक्वेस्ट जो है वो देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिकवरी प्रोसीजर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिकवरी प्रोसीजर, टू रिकवरी फ्रॉम हार्डवेयर टू फेलियर, टू रिकवरी फ्रॉम हार्डवेयर फेलियर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिकवरी प्रोसीजर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो टू रिकवर फ्रॉम हार्डवेयर फेलियर, ठीक है। रिकवरी प्रोसीजर का यही मतलब है। नेक्स्ट क्या है, विच रिकवरी टेक्निक इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग बैकअप कॉपीज ऑफ डेटा। ये सब तो रिडंडेंसी, रिडंडेंट मतलब बनाना, एक कॉपी तैयार करना, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ जर्नलिंग, ठीक है, फाइल सिस्टम इन रिकवरी प्रोसीजर, तो ट्रैकिंग चेंज टू द फाइल सिस्टम, ठीक है। जर्नलिंग मतलब फाइल सिस्टम मतलब कि उस फाइल के साथ कब क्या क्या हुआ। विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ फाइल, तो इसके लिए था कैट, ठीक है, कैट कमांड, ठीक है। व्हाट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन IO कंट्रोलर, तो इसका होता है कंट्रोल IO डिवाइस, ठीक है, इसका होता है कंट्रोल IO डिवाइस, ठीक है, कंट्रोल IO डिवाइस। अच्छा, इससे पहले हम लोग जो कैट वाला पढ़ रहे थे, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फाइल, तो ये एक्चुअली में कॉन्कैटिनेट करता है, ठीक है। यदि मतलब कि फाइल का जो भी डेटा है उसको दे देगा, ठीक है। विच कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस, तो मेमोरी मैनेजर। व्हाट डज द एक्रोनिम GUI स्टैंड फॉर, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब क्या है कि विच रिकवरी प्रोसीजर इन्वॉल्व्स रिवर्टिंग टू अ प्रीवियसली नॉन स्टेट व्हेन अ फेलियर अकर्स, ये हो जाएगा रोल बैक, ठीक है। रोल बैक मतलब कि डेटाबेस में जहाँ चेक पॉइंटिंग होता है वहाँ तक रोल बैक कर लेते हैं।
उस स्टेट से उस स्टेट पे जाकर रिस्टोर कर देते हैं, सारा बीच का खत्म हो जाएगा, आप चाहे सेव करिए नहीं तो खत्म। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइल सिस्टम व्हाट डज द एक्रोनिम FAT, तो फाइल लोकेशन टेबल होता है, ठीक है। विच कमांड यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, तो MKDR मतलब मेक डायरेक्टरी। प्राइमरी गोल ऑफ इंटरप्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ IO ऑपरेशन, प्राइमरी गोल क्या होता है ऑफ एन इंटरप्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ IO ऑपरेशन, तो होता है टू नोटिफाई द CPU ऑफ एन इवेंट, ठीक है। Which recovery procedure involves duplicating hardware component to prevent single point failure, तो इसको बोलते हैं redundancy, अब हार्डवेयर को भी रिडंडेंट करो, ठीक है। Which of the following is a common file system used in Unix and Linux, तो Unix और Linux में एक ही होता है ext4, ठीक है, ext4। Which command is used to change the current working directory, का current working directory कुछ नहीं, cd मतलब change directory, ठीक है। What is the primary purpose of a file system, फाइल सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या है, टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ठीक है, यही है। नेक्स्ट क्या है हमारा, विच रिकवरी प्रोसीजर इन्वॉल्व्स पीरियोडिकली सेविंग द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम, तो इसको बोलते हैं चेक पॉइंटिंग करना, हर दिन चेक पॉइंटिंग होता है। कंसिस्टेंसी मतलब आज का काम हुआ, EOD VOD हुआ, मान लीजिए बैंक के केस में बात करूं, सब कुछ हो गया तो फिर एक चेक पॉइंट लगा दिया जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर का प्राइमरी पर्पस क्या है, टू कंट्रोल IO डिवाइसेस, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉपी कमांड इन कमांड लाइन इंटरफेस, टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ फाइल, ठीक है। विच कमांड इज यूज टू डिलीट अ फाइल इन लाइनेक्स डिलीट करने के लिए क्या यूज करता है, RMD मूव, ठीक है। विच रिकवरी प्रोसीजर इन्वॉल्व्स अनडूइंग द इफेक्ट ऑफ इनकम्प्लीट और फेल्ड ट्रांजेक्शन, विच रिकवरी प्रोसीजर इन्वॉल्व्स अनडूइंग द इफेक्ट ऑफ इनकम्प्लीट एंड फेल्ड ट्रांजेक्शन, तो इसको हम बोलते हैं रोल बैक कर लेना, ठीक है। रोल बैक यानी जो लास्ट कंसिस्टेंट स्टेट रहा होगा उसमें चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइल सिस्टम व्हाट डज ACL का मतलब होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका मतलब होता है इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या चाहिए, ये होता है इंश्योरिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि किस किस को आप दे रहे हो, ग्रांट कर रहे हो एक्सेस, तो वो देख के करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल सिक्योरिटी थ्रेट इन कंप्यूटर सिस्टम, तो कौन सा नहीं है, तो डिस्क फ्रेगमेंटेशन, मालवेयर है, डॉस है, फिजिकल फिशिंग है, बस ये नहीं है, तो ये आंसर हो गया। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड कैपेबिलिटीज आर एग्जाम्पल ऑफ, तो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड कैपेबिलिटीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। विच टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ ए यूजर और अ सिस्टम, तो इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेट करना, बोलते हैं ना ऑथेंटिकेशन, ठीक है। आप दे रहे हैं, बोल रहे हैं अरे ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है, हमको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है मतलब कि आप जो डाल रहे हो गलत डाल रहे हो, ठीक है। अभी एक जैसे इन्फॉर्मेशन है कि अपना जो गीकी बैंकर्स ऐप है तो उसको डाउनलोड करिए, यदि ये PDF जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। कुछ नहीं, प्ले स्टोर में जाएंगे और लिखेंगे गीकी बैंकर्स, बस लोगों से पहचान कर लेना आप, ठीक है। तो वहाँ पे आप एक बार जाइए, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। What does the principle of least privilege recommended in the context of security? Least privilege का ये मतलब होता है granting user only the privilege necessary to perform their task, मतलब टास्क को परफॉर्म करने में जो मिनिमम लगेगा वही हम रिसोर्स देंगे, दिस इज least privilege. Which protection problem involves preventing a subject from reading an object it is not authorized to access? तो आंसर unauthorized access। अब इसको देखिए एक बार और पढ़िए। Which protection problem involves preventing a subject from reading an object it is not authorized to access? जो उसको ऑथराइज करने के लिए नहीं है, यदि वो उसको करेगा तो नहीं करने देगा ना, तो दैट इज व्हाट अनऑथराइज्ड एक्सेस। विच प्रोटेक्शन प्रॉब्लम इन्वॉल्व, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को आप जहाँ पे एड्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए है ये। नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल मॉडल यूज फॉर स्पेसिफाइंग एंड एनालाइजिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज, तो इसके लिए था ये जो था, ठीक है, बेल पाडुला मॉडल ये था, ठीक है। कि एक्सेस मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ इशू है तो आपको इधर पता लग जाता। तो फॉर्मल मॉडल यूज फॉर स्पेसिफाइंग एनालाइजिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज, तो ये है अपना, ठीक है। तो हमारा पेपर ये जो पार्ट 2 है ये भी कंप्लीट होता है। इसमें से कोई क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ठीक है, यू कैन टॉक टू मी ऑल्सो, ठीक है।
तो एक बार और देखिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट। ठीक है, टेलीग्राम लिंक अपना ये है, गिकी वेंकट जो है वो iOS और एंड्रॉयड दोनों पे है। ठीक है, और ये मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो इस मोबाइल नंबर पे मैसेज करिए, और सोशल मीडिया है तो वहाँ पे शेयर करिए लिंक अपना चैनल का। ठीक है, कुछ सजेशन हो तो आप यहाँ बताइए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।